हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपनी अदृश्य इच्छाओं के कारण किस प्रकार जीव संसार चक्र में भटकता रहता है। जीव अपनी अदृश्य इच्छाओं के कारण बारंबार जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के शरीरों में निरंतर भ्रमण तथा देहांतरण करता रहता है। बारंबार जन्म लेना फिर मरना, यही संसार बंधन कहलाता है। पिछली वीडियो में यह भी बताया गया था कि जीव बंदी रेशम के कीड़े के समान है, जो अपने लिए घर तो बनाता है पर उस घर से बाहर निकलने के लिए कोई द्वार नहीं छोड़ता। वही स्थिति जीव की है। वैसे ही जीव अपने आप को कर्मों के जाल में बंदी तो बना लेता है और अपने आप को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढता और बारंबार जन्म लेता है, बारंबार मरता है। इस संसार बंधन से छूट पाना अत्यंत कठिन है जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारी सहायता ना करें। फिर यमराज जी के दूतों ने पिछली वीडियो में यह बताया था कि जीव की जो यह दुख में स्थिति है, बारंबार जन्म लेना व मरना, इसकी वजह बताई थी उन्होंने प्रकृति का संग, अर्थात हम भौतिक वस्तुओं के संग में रहते हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का उन्होंने उपाय बताया था। संसार से संसार बंधन छुड़ाने का उन्होंने उपाय बताया था कि जीव की यह जो स्थिति है बिल्कुल जल्दी समाप्त हो जाती है किस उपाय से? ईश्वर के संग से। यमराज जी के दूत यह स्वीकार कर रहे थे कि प्रकृति के संग से संसार बंधन है और ईश्वर के संग से संसार बंधन समाप्त होता है। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि भगवान के नाम का उच्चारण सबसे बड़ा भजन है, यही ईश संग है। यही अजामिल कर रहा था। तो यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह साक्षात भगवान कृष्ण का संग करता है। हम किसी ना किसी इंद्रिय से ही भगवान का संग कर सकते हैं। जैसे वाणी से यदि भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो भगवान का हम वाणी से स्पर्श करते हैं। यदि हम कानों से सुनते हैं भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, तो हम कानों से भगवान का स्पर्श करते हैं। जब हम आँख से भगवान का रूप देखते हैं, रूप का चिंतन करते हैं, तो हम अपनी आँख से उनका स्पर्श करते हैं। तो पिछली वीडियो में यह सिद्धांत बताया गया था और आज की वीडियो में यह सिद्धांत बताया जाएगा आगे कि कैसे थोड़ी सी भक्ति भी महान भय से रक्षा कर सकती है, जो कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल है। तो आज चलिए आज की भागवत चर्चा शुरू करें, जिसके प्रथम श्लोक में अजामिल के पापों का ब्यौरा देने से पहले 2 श्लोकों में यमराज जी के दूत अजामिल के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि वह इतना अच्छा आदमी था और इतना अच्छा आदमी होने के बावजूद वो इतना ज्यादा गिरा, इसलिए यह और दंड का पात्र है। यमराज जी के दूत बड़े क्रोध में हैं। वो ये कहते हैं भगवान के पार्षदों से कि अयम ही श्रुत संपन्न, कि यह जो अजामिल है श्रुत संपन्न था, अर्थात वेद शास्त्र पढ़ा था, ज्ञानी था। शील वृत्त गुण आल्य, आल्य जो है इन तीनों शब्दों के साथ लगेगा। जैसे शील का वो आल्य था, वृत्त का आल्य था और गुणों का आल्य था। आल्य मतलब आगार, खजाना। तो शील आल्य था, वो नम्रता का खजाना था। वृत्त आल्य अर्थात उसमें सदाचार जैसे अनेक गुण थे और गुण आल्य उसमें दया, श्रमा आदि अनेक गुण थे। धृत व्रत है, वो ब्रह्मचार्य का व्रत का उसने धारण कर रखा था। मृदु, अत्यंत विनीत था। दांत था, मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखने वाला था। सत्यवाक, सत्यवादी था। मंत्रवित्र था, अर्थात वो वैदिक मंत्रों को जानता था। शुचि अर्थात वो पवित्र रहता था। गुरु अग्नि अतिथि वृदा नाम शुश्रूषु, वह गुरु अर्थात माता पिता अपने आचार्यों की सेवा करता था। अग्नि में हवन करता था, आहुति डालता था, यज्ञ करता था। अतिथियों की सेवा करता था, वृद्धों की सेवा करता था, अपने से बड़े बुजुर्गों की। इतने गुण होने के बावजूद भी वो अनहंकृत अर्थात वो अभिमान से रहित था।
सर्वभूत सुहत, सभी जीवों का वो हितैषी था। मितवाक, वो व्यर्थ बात नहीं करता था। वो साधु था, वो उसके चरित्र में कोई दोष नहीं था, अच्छे स्वभाव वाला था। अनुसूयक है, ईर्ष्या से वो रहित था, अर्थात वो किसी की निंदा वो नहीं करता था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का अगार था, खजाना था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है और तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था, अर्थात वह अभिमान से रहित था। वह सरल था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे अजामिल के गुणों का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि अजामिल बहुत ऊंचे से गिरा, इसलिए चकनाचूर हो गया। कोई भी वस्तु हम देखते हैं कि छत से कोई वस्तु गिराए, ऊंचे से गिराए तो वह चकनाचूर हो जाती है, और कोई अगर चीज जमीन पर पड़ी हुई है उससे गिरने का कोई भय नहीं होता। अर्थात जो ऊंचा जन्म लेता है, सुविधा पाता है, ज्ञान पाता है, अगर फिर भी वह गलत काम करे तो वह दंड का और अधिक पात्र होता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पापों का वर्णन करने से पहले, अजामिल के पापों का वर्णन करने से पहले उन्होंने अजामिल के गुणों का वर्णन किया है। अगले 3 श्लोकों में अजामिल के गुणों का वर्णन है कि बताते हैं कि एक बार असो यह अजामिल वनम यात, वन में गया। वन में क्या करने गया? पितृ संदेश, अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए, आज्ञा पूरी करने के लिए वह ब्राह्मण द्विज। और क्या पिता ने आज्ञा दी थी कि फल लेके आओ वन से, पुष्प लेके आओ, फूल लेके आओ। समित कुशान, समित और कुश नामक 2 तृण होते हैं, या समित को ये भी कहा जाता है कि हवन करने के लिए सूखी लकड़ी। तो ये चारों को लेकर जब वह पिता की आज्ञा पालन कर आदाय तत्र आवृतः वह वापिस आ रहा था, चारों को लेकर वन से वापिस आ रहा था, लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा ददर्श कामिनम कच्चित शूद्रम स भुजिष्या। उसने देखा कि एक अद्भुत दृश्य उसने देखा कि एक कामी को उसने, जो कि चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति था, उसने उसको देखा, कामी को स भुजिष्या, एक वेश्या के साथ। और वो दोनों जो है पीतवा च मधुमेरियम, उन्होंने बड़ी ही प्रभावशाली मदिरा उन्होंने पी रखी थी। और उसकी क्या दशा थी उस वेश्या की? मद, वो बेहोशी की हालत में थी। मद अघूर्णित नेत्रिया, और उसकी आंखें घूम रही थी। मद अघूर्णित नेत्रिया, उसकी आंखें बेहोशी में घूम रही थी। मत्या विश्लथत निव्या, अर्थात इसका अर्थ यही है कि उसकी वो बेहोशी में थी और उसके वस्त्र शिथिल हो गए थे। वेप्तम निरपत्रपम, और वो दोनों निर्लज्ज थे। क्रीडंतम, क्रीड़ा कर रहे थे। अनुगायंतम, गा रहे थे, हंस रहे थे, उसके आपस में दोनों साथ में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। ये 4 वस्तुएं लाने के लिए घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति मिला, जो निर्लज्ज होकर एक वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था, ऐसे आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। यह चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति तथा वेश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वेश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा तो कहते हैं कि ये दोनों निर्लज्ज थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्यों को सभ्य बनाने के लिए भगवान ने लज्जा का अंकुश दिया है। जैसे हाथी के ऊपर अंकुश रहता है, मनुष्य के ऊपर भी लज्जा
मनुष्य के अंदर भी लज्जा रहनी चाहिए, लेकिन ये दोनों निर्लज्ज थे। तब ऐसा देखा तो ऐसा दृश्य देख के अजामिल का चित्त जो है वो स्थिर नहीं रह सका। तो अगले श्लोक में कहते हैं, गुरु यमराज जी के दूत कह रहे हैं भगवान के पार्षदों से, दृष्टवा ताम, उस वेश्या को देखकर, काम लिप्तेन, जो कि काम इच्छाओं को उद्दीप्त करने के लिए हल्दी युक्त बाहों से उस कामी ने उस वेश्या का आलिंगन कर रखा था। कहते हैं कि दृष्टवा ताम काम लिप्तेन, उस कामी ने अपनी बाजुओं को हल्दी से उसने लिप्त कर रखा था, और उस बाहुना परिरंभिताम, और उस बाहों से उसने उस वेश्यों का उल्लंघन कर रखा था। तो ऐसा दृश्य देखकर जगाम हृदय क्षय वशम, वह अजामिल का मन सहसा काम से युक्त हो गया, और जो उसके हृदय में सोया हुआ काम था वह अनुकूल दृश्य देख के वो जग गया। उसके मन में यह विचार हुआ कि यह कामी कितना आनंद में है, इसका जीवन धन्य है, मैं भी अगर इस वेश्या के साथ रहता तो कितना अच्छा होता। सहसा विमोहित है, और वह भ्रमित हो गया। वह अपने जीवन को तो हीन मानने लगा और मन में सोचने लगा कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे इसी वेश्या के साथ रहना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यह कामी हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वेश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर उसके वश में हो लिया। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि वो विमोहित तो हो गया, भ्रमित तो हो गया अजामिल, फिर भी उसने प्रयत्न किया अपने मन को रोकने का। वो कहते हैं कि स्तंभयन आत्मानाम, उसने अपनी बुद्धि से अपने मन को रोकने का प्रयास किया। यावत सत्वम, जहाँ तक उसको वैदिक ज्ञान था, यथा सत्वम, जहाँ तक उसका धैर्य था, यथा श्रुतम, जहाँ तक उसका वैदिक ज्ञान था, उसने अपने बुद्धि से अपने मन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन ना शशाकय समाधातुम मनय, वो हमने अपने मन को समझाने का उसने प्रयास किया, लेकिन वो मन को समझा नहीं पाया। अजामिल ने पूरा जोर लगाया, वो समर्थ नहीं हो सका मन का समाधान करने के लिए, क्योंकि मदन व्यपिताम, क्योंकि उस मदन अर्थात काम ने उसके मन को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उसने धैर्यपूर्वक, अजामिल ने धैर्यपूर्वक स्त्री को ना देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करके यथासंभव प्रयास किया अपने मन को समझाने का। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को ना साध सका। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस भौतिकतावादी जीवन के वेग के कारण अपना आत्म संयम रख पाना बड़ा दुष्कर है। जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्ष में ना हो। अर्थात भक्ति से तो हम आत्म संयम रख सकते हैं, गुरु महाराज के कहने का अर्थ ये है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि वास्तविक बात बता रहे हैं अब कि उस दृश्य को देखने के कारण तत्निमित्त है, उस दृश्य को देखने के कारण समर व्याज है, उसके विषय में वह लगातार सोचता रहने लगा। वो घर तो वापस आ गया, लेकिन उस दृश्य को देखने के कारण वह लगातार उसके विषय में लगातार सोचने लगा। ग्रहग्रस्त, वह काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया और विचेतन, उसकी कोई स्मृति नहीं रही उसको अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने धर्म की, अपने स्वभाव की, उसको कोई स्मृति, उसकी सब स्मृति खत्म हो गई। ताम एव मनसा ध्यान, वो सिर्फ केवल उस वेश्या का ध्यान चिंतन ही करने लगा और सब धर्मात विराम ही, और वो अपने धर्म से विरत हो गया। उसने पूजा करनी, पाठ करना, नाम जप करना, सब वो भूल गया। तो एक दृश्य का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि इतना बड़ा सदाचारी ब्राह्मण,
सब कुछ भूल करके, भगवान की पूजा भूल के उस वेश्या का चिंतन करने लगा। इसके बाद वो जब घर में आ गया तो उसने उसका पता लगाया, संपर्क किया, उस वेश्या से फुसलाया और आगे आएगा कि वह उसे अपने घर भी लाया, और विवाहिता पत्नी होते हुए भी वह उस वेश्या को अपने घर में लेके आया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण लग जाता है, एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वेश्या के विषय में सोचता रहता, और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में काम बहुत बड़ा ग्रह है। जैसे सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, जब ग्रहण लगता है सूर्य चंद्रमा पर तो उनका प्रकाश क्षीण हो जाता है। उसी तरह से जिसको भी यह काम ग्रह पकड़ लेता है उसका सब कृत्य चला जाता है, पुण्य चला जाता है, उसका ज्ञान चला जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। यह श्लोक कहकर सुखदेव गोस्वामी जी यमराज जी के दूतों का प्रवचन कह रहे हैं, वह कहकर यह पाठकों के मन पर यह प्रभाव देना चाह रहे हैं, सुनने वालों के मन पर, कि वेश्या की संगति से ब्राह्मण के रूप में अजामिल का उच्च पद समाप्त हो गया, यहाँ तक कि वह अपने सारे ब्राह्मण कर्म भूल गया। फिर भी सारे ब्राह्मण कर्म भूलने के बावजूद भी जीवन के अंत में उसी अजामिल ने नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण करने से वह पतित होने के गंभीरतम खतरे से बचा लिया गया, जैसे कि भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की। तो जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि कैसे थोड़ी सी भक्ति भी महान भय से रक्षा कर सकती है, वही बताया कि अजामिल ने कैसे मृत्यु के समय 4 अक्षरों के नाम का उसने उच्चारण किया और थोड़ी सी भक्ति उसको महान भय से उसकी रक्षा की। सवल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कहते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति मनुष्य को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है, जो कि हमारी आज की वीडियो का टाइटल था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवत नाम का कीर्तन करने से प्रारंभ होने वाली यह भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? भगवान के नाम के कीर्तन करने से। यह भक्ति इतनी शक्तिशाली, इतनी बलशाली होती है कि यदि कोई पाप कर्मों में लिप्त हो जाए, कोई किसी कारण से किसी ऊंचे पद से गिर जाता है, तो भी वह सारी विपत्तियों से बचाया जा सकता है। यदि तब बचाया जा सकता है यदि वह किसी तरह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। भगवान के पवित्र नाम की यह असाधारण शक्ति है। भगवान के पवित्र नाम में इतनी असाधारण शक्ति है, इसलिए भगवत गीता में परामर्श दिया गया है कि मनुष्य को क्षण भर के लिए भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना उसे नहीं भूलना चाहिए। इस भौतिक जगत में अनेक खतरे हैं। मनुष्य किसी भी समय उच्च पद से गिर सकता है, फिर भी लेकिन इसका उपाय बताते हैं कि यदि कोई भगवान के नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने को सदैव शुद्ध तथा स्थिर रखता है तो वह निसंदेह सुरक्षित रहेगा। तो जैसे यही बताया कि कैसे थोड़ी सी भक्ति भी महान भय से रक्षा करती है। तो इस तरह से जब ये अजामिल ग्रसित हो गया काम ग्रह से, तो उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि ताम एव तोष्यमास आस पित्रेन अर्थन यावता, जो उसके पिता से मिला हुआ समग्र धन था, जो उसकी पैतृक संपत्ति उसको मिली पिता से, उसने उसको पिता के धन को उस वेश्या के उससे केवल उसको तुष्ट करने में लगा दिया। ताम एव तोष्याम आस पित्रेन अर्थन यावता, कि जैसे वो प्रसन्न होती थी वैसे उसको तुष्ट करने में सारा का सारा पिता द्वारा मिला हुआ धन उसने के सारा का सारा उस वेश्या को संतुष्ट करने में तुष्ट करने में लगा दिया। ग्रामे मन रमे कामे, जो भी वह वेश्या भौतिक वस्तुएं मांगती थी वही लाके उसको देता था। जो उसके मन रमे, जो उस वेश्या को मन को अच्छी लगती थी और वह तुरंत मांगती थी, और वह जैसे तुरंत ही वह उसको अजामिल तुरंत उसकी
इच्छा को वह पूरी करता था। प्रसिद्धते यथा तथा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वेश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह वेश्या प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। तो इस तरह से वह 88 साल तक वह अजामिल वेश्या की आराधना में लगा रहा, उसी को खुश करने में। तो वास्तव में गुरु महाराज जी कहते हैं ये जन्म तो मिला है हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये जो यमराज जी के दूत कहते हैं कि यह पापी था, यह लगा रहा वेश्या की आराधना में, उसको खुश करने में। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि विप्राम सब भार्यम अप्रोडम कुले महति लंबिताम। कहते हैं ना, उसके अलावा इसने क्या क्या पाप किए। इस पापी ने, यमराज जी के दूत बड़े गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि इस पापी ने एक विप्राम, एक ब्राह्मण की पुत्री को, जो इसकी सब भार्या, जो इसकी अपनी विवाहिता पत्नी थी, और अप्रोडम, और वह बहुत बड़ी आयु की भी नहीं थी, अप्रोडम अधिक आयु वाली भी नहीं थी, अर्थात युवती थी, और उसने कुले महती, एक अच्छे कुल में उसने जन्म लिया था, उच्च कुल में जन्म लिया था, ऐसी पत्नी को, और जो कि उसे कन्यादान में उसके पिता ने उसको कन्यादान किया था, ऐसी उच्च कुल में जन्मी एक ब्राह्मण की पुत्री को, जो कि युवती थी, उसको इसने छोड़ दिया। विसर्जय इस पापी ने छोड़ दिया, और बहुत जल्दी ही छोड़ दिया, अच्छी रात। और क्यों छोड़ दिया? स्वर्णिया अपांग विद्यति, क्योंकि उसकी वेश्या की तिरछी चितवन से उसकी बुद्धि मार दी गई थी। स्वर्णिया अर्थात वेश्या की अपांग विद्यति, वेश्या की तिरछी चितवन ने उसकी बुद्धि मार खत्म कर दी थी। उसने क्या किया कि अपनी जो एक ब्राह्मण की पुत्री और अपनी विवाहिता पत्नी को, जो कि बूढ़ी भी नहीं थी, युवती थी, उसको बहुत जल्दी त्याग दिया इस पापी ने, और सिर्फ इसलिए कि वो उसकी जो तिरछी वेश्या की तिरछी चितवन से उसकी बुद्धि मार दी गई थी, और उसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, और उस वेश्या को लाकर अपने घर में रखा। तो यमराज जी के दूत बता रहे हैं कि इस पापी ने कितना गंदा काम किया, कि कहते हैं कि चूंकि इसकी बुद्धि वेश्या के कामपूर्ण चितवन से बिंद चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में कुछ पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। तो अगले श्लोक में यमराज जी के दूत कहते हैं कि यतः तत् च उपीन्ये न्यायते अन्यायते धनम। कहते हैं कि यतः ततः, जहां से भी संभव होता था वह लाता था धनम, धन को लेके आता था, न्याय से चाहे अन्याय से। वो कहते हैं कि जब पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति जो उसको मिली थी, पिता का धन जब घट गया, तो फिर भी वह उनका न्याय से अन्याय से जैसे संभव हो, उसने जो निंदनीय वृत्तियां अपना ली। जब पिता का धन खत्म हो गया, घट गया, तो उसने निंदनीय वृत्तियां अपना ली, अर्थात जैसे पहले बताया गया, अपहरण करता था लोगों का, वो झूठ बोलता था, जुए में चोरी करता था। तो उसने ऐसी निंदनीय वृत्तियां अपना ली जब पिता का धन खत्म हो गया, और उस चोरी से धन कमाकर, वो ऐनी निंदनीय वृत्तियों से धन कमाकर लाता था, और क्या करता था? बभार अस्य कुटुंब बिन्या, और इस वेश्या के कुटुंब का, उस कुटुंबनी के वेश्या के कुटुंब का पालन वो करता था। मंदधि अयम, अर्थात वो समस्त बुद्धि से रहित था अजामिल, और अर्थात वो वेश्या, अर्थात जो अजामिल के 10 पुत्र थे, वो सारे अजामिल के नहीं थे, वो कुछ पुत्र उसकी वेश्या के भी थे। तो इस तरह से इस श्लोक के अर्थ में कहते हैं गुरु महाराज, यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था अजामिल, किंतु वेश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से था
या अनुचित रीति से, चाहे न्याय से था चाहे अन्याय से था, और उस धन को उसने वेश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। अगले श्लोक में यमराज जी के दूत कहते हैं कि यह ब्राह्मण इतना पापी था कि यत असो शास्त्रम उल्लंघे, कि इसने ब्राह्मण होकर भी यत असो इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है। और फिर कहते हैं कितना पापी था, स्वैरचारी, और ये बिल्कुल अपनी इच्छा से आचरण करता था, स्वैरचारी, अति गर्हित। और ऐसा नहीं है कि हम ही इसको कह रहे हैं ये पापी था, ये पूरे लोक में निंदित था। सारे किसी से पूछ लो यह यही कहेगा, सब यही कहेंगे कि यह अव्वल नंबर का पापी है। यमराज जी के दूत कह रहे हैं अवर्तत चिरकालम, और इसने बहुत दिन जिया है, चिरकाल तक जिया है। यही क्या कर खा के मलात, वेश्या के हाथ का पकाया हुआ अन्न खाकर ये बहुत दिन तक जिया है, यह पापी है। और ऐसी इसने वेश्या का अन्न खाया है, हाथों से पकाया हुआ अन्न खाया, जो स्नान नहीं करती थी, शराब पीती थी, इसलिए अग आयु, कहते हैं कि इसकी पूरी आयु, अग आयु, इसकी पूरी आयु जो है वो पाप में बीती है। तो ये इसने इतना पापी है तो इसको ले जाना चाहिए नरक के अंदर। इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस ब्राह्मण, यमराज जी के दूत कहते हैं कि इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वेश्या द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई है। इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि यह पापी है, इस तरह से उसके पाप उन्होंने गिनाए। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जब यह पापी ने इतना पाप किया है तो इसको चाहिए था कि बुढ़ापे में कुछ दान करे, कुछ अपने प्रायश्चित करे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। तत् एनम दंड पाने सकाशम धृत बिलशम, इसलिए तत् इसको एनम दंड पाने अर्थात यमराज जी के पास इसको हम ले जाएंगे, यमराज जी के सकाशम, यमराज जी के पास इसको ले जाएंगे, समक्ष इसको ले जाएंगे। कृत किलबिशम, और जो इसके द्वारा किए हुए पाप हैं इसकी हम दवाई, इसका हम इलाज करेंगे, इसकी दवाई हम जानते हैं। और नेश्याम अकृत निर्वेशम, और वहाँ इसके शुद्धि नरक में ले जाके इसकी शुद्धि करेंगे। निश्याम, इसको ले जाने दो हमें। अकृत निर्वेशम, इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, इसने ना तो कोई दान किया, ना कोई उपवास किया, ना कोई तीर्थ यात्रा की। इसको आप हमें, यमराज जी के दूत कह रहे हैं कि आप इसे हमें ले, श्याम इसको हमें ले जाने दो, हम इसको वहाँ ले जाएंगे, हम इसकी दवाई जानते हैं। और यमराज जी के समक्ष ले जाकर यत्र दंडेन शुद्ध्यति, इसकी शुद्धि की जाएगी और नरक में इसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और कहते हैं कि हे भगवान के पार्षदों, आप ये मत समझो कि हम इसके शत्रु हैं, हम इसके हितैषी हैं। जैसे किसी को रोग हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उस रोग का कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है तो वो ठीक किया जाता है। तो ऐसे ही हम इसके पापों को ठीक कर देंगे, हम इसके बैरी नहीं है, हम इसके हितैषी हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कहते हैं कि इस अजामिल ने तो कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः इसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज जी के समक्ष ले जाएंगे। यहाँ वहाँ पे यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध हो जाएगा। सब कुछ कहा यमराज जी के दूतों ने, उसके पापों का एक एक पाप को गिनाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने, अजामिल ने मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम लिया है। दूतों से बड़ी भूल हो रही है, यमराज जी के दूतों से। सभी पापों का वर्णन उन्होंने किया, लेकिन यह नहीं बोला कि कभी कभी यह नारायण का नाम भी लेता था, क्योंकि वो तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। इसलिए यमराज जी के दूतों ने उसे खाते में नहीं रखा।
क्योंकि वो भागवत धर्म के ज्ञाता नहीं थे। तो इसके बाद अब वो जैसे उन्होंने पापों को वर्णन किया और उन्होंने कहा कि आप हमें इसे यमराज जी के पास ले जाने दीजिए, वहाँ पे हम इसकी शुद्धि करेंगे। तो इसके बाद भगवान के पार्षद बोलेंगे और भगवान के पार्षद बड़े अफसोस पूर्वक बोलेंगे। वो कहेंगे कि कैसे यमराज जी जैसे इतने महान पुरुष से गलती हो गई, अब दुनिया किसकी शरण में जाएगी। यह बेचारा तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान का नाम लेते ही करोड़ों जन्मों का पाप चला जाता है, तो फिर भी तुम इसको पापी कह रहे हो, इसको नरक में ले जाना चाह रहे हो। तो अब इसके बाद जो है भगवान के पार्षदों का प्रवचन होगा। भगवान के पार्षद भगवान के नाम की महिमा कहेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि अजामिल धर्मात्मा है। और उसको भगवान के पार्षद उनको भगा देंगे यमराज जी के दूतों को। और आने वाले प्रसंग में आएगा कि कैसे यमराज जी के दूत जाएंगे, यमराज जी के पास वापस जाएंगे और उनको शिकायत करेंगे कि ऐसे ऐसे भगवान के पार्षद आए थे और उन्होंने हमें भगा दिया। तो इसकी आप प्रसंग आगे आएगा। तो इस तरह से आज हमने जो अजामिल के जीवन का इतिहास का जो प्रथम अध्याय है, छठे स्कंद का पहला अध्याय, इसको पूरा किया है। तो अगले अध्याय में भगवान के पार्षद वो यमराज जी के दूतों को क्या उत्तर देते हैं, इसको अब अगली सीटिंग में लिया जाएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।